ईरान का इस वक्त में ऐसा खौफ है कि ब्रिटेन और दूसरे देशों ने अपने प्लेन लगा दिए, अपने फाइटर प्लेन तैनात कर दिए। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पहुंच गए। वो G7 समिट को छोड़ करके बीच में अमेरिका पहुंच गए और अमेरिका पहुंच करके उन्होंने जो कुछ कहा है, ऐसा लगता है कि वो रायता और फैला रहे हैं। आज खबर भारत से भी निकल करके सामने आई थी और भारत में मोदी सरकार के विदेश सचिव की तरफ से कहा गया कि 35 मिनट तक मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया उसके बाद में लगा कि एक बार फिर से रायता फैल गया है। इस पर बात कुछ देर बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं। ब्रिटेन ने भी अपनी सीमाओं पर फाइटर जेट लगा दिए हैं। किस बात के लिए लगा दिए हैं? अब इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये कि कभी ऐसा ना हो कि ईरान हमारी तरफ कभी अपने जो है मिसाइल दागना शुरू कर दे, इसलिए। दूसरा एक इसको देखने का नज़रिया ये भी हो सकता है कि ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए, ईरान को काउंटर करने के लिए या ईरान में दहशत पैदा करने के लिए ये फाइटर प्लेन लगा दिए गए हैं। ब्रिटेन ने भी मिडल ईस्ट में फाइटर जेट्स तैनात किए हैं। ब्रिटेन ने मिडल ईस्ट में फाइटर जेट्स को तैनात किया है। ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हीली ने बताया कि साइप्रस और ओमान में मौजूद ब्रिटिश लोगों की सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया गया है। हीली ने कहा कि यहां सैन्य तैनाती का मकसद है इलाके में तनाव कम करना और सुरक्षा को मजबूत करना। उन्होंने यह भी कहा कि इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हमारे सहयोगी देशों की मदद के लिए भी किया जा सकता है। इससे पहले अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट्स की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है। तो कुल मिलाकर के एक तरफ जो है वो अमेरिका हो या मिडिल ईस्ट के देश हों, उनके बीच में जिस तरीके की तनातनी इस वक्त में हो रही है, ऐसे में ब्रिटेन भी वो अमेरिका के साथ में आकर के अपने फाइटर जेट्स वहाँ पर तैनात कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो खामेनेई आज अमेरिका को ही कह रहे हैं कि अगर अमेरिकी सैनिक, अमेरिका की सेना वो इस युद्ध में कूदती है इजराइल और ईरान के बीच में, तो इसका अंजाम बुरा होगा। तो ब्रिटेन को क्या जवाब देंगे? जो डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह की हेकड़ी दिखा रहे हैं अयातुल्ला अली खामेनेई, वो ब्रिटेन को क्या कहेंगे? ब्रिटेन को तो फिर पता भी नहीं कि क्या कह दे। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वाकई ईरान अब इन सारे फाइटर जेट्स की तैनाती की वजह से पीछे हट जाएगा? और दूसरा सवाल ये भी है इसके साथ में कि क्या बाकी इस्लामिक कंट्री वो भी क्या ईरान के साथ में आने के लिए अब मजबूर हो जाएंगे? क्या ब्रिटेन और अमेरिका मिल करके वही गलती कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी? बाकी के इस्लामिक देशों को भी वो एक साथ आने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्योंकि आपको इसको इस तरीके से भी देखना होगा, क्योंकि ईरान में इस वक्त में जो जंग चल रही है इजराइल को लेकर के, उसमें एक एंगल ये भी निकल करके सामने आ रहा है कि सिया सुन्नी के झगड़े की वजह से भी कुछ इस्लामिक देश वो इस वक्त में ईरान के साथ में खुल करके नहीं आ रहे। तो अगर इस तरीके से ब्रिटेन, इजराइल, अमेरिका, ये सारे अगर देश एक साथ आ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो उल्टा मुस्लिम देशों पर भी पड़ेगा और उनको भी एक साथ आने के लिए ये प्रेशर उल्टा काम करेगा। तो क्या ब्रिटेन ने यहाँ पर खड़े होकर के, या ब्रिटेन ने अपने फाइटर जेट्स लगा करके, या अमेरिका जिस तरीके से अपने फाइटर जेट्स की वो पावर्स को वहाँ पर बढ़ा रहा है, तो क्या इससे ईरान को ही फ़ायदा मिलने वाला है? इसको देखने का एक नज़रिया ये भी हो सकता है कि ईरान इस वक्त में जिस तरीके से स्टेटमेंट जारी हो रहे हैं और ईरान ने जिस तरीके से इजराइल में घुस करके उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है, तो अब इसमें बाकी के देश भी जो है वो इस बात को लेकर के चौकन्ने हो गए हैं कि अगर ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 1 जिसको नाम दिया है अली खामेनेई ने, तो क्या अब ईरानी हथियारों से ये बाकी के देश थर्रा रहे हैं? इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष जारी है और इस बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है। उनके इस दावे से आशंका बढ़ गई है कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों में शामिल हो गया है। ट्रंप ने मंगलवार रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर 3 पोस्ट किए।
और उनमें लिखा कि अब ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कंट्रोल है, हम अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहाँ छिपा है, उस तक पहुँचना बहुत आसान है, लेकिन हम उसे मारेंगे नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तीसरे और अंतिम पोस्ट में लिखा कि अनकंडीशनल सरेंडर किया जाए, यानी बिना शर्त के सरेंडर किया जाए। उनके इस पोस्ट से कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ईरान से इजराइल के खिलाफ युद्ध में हथियार डालने की मांग की है। ये उनके 3 पोस्ट निकल करके सामने आते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये उनके 3 पोस्ट हैं, और अब जिस तरीके से उनके स्टेटमेंट निकल करके सामने आए हैं, वो अमेरिका पहुंच गए हैं। जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये अमेरिका पहुंचने के बाद उनकी तस्वीर है, जहां पर वो प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। और इस प्रेस को संबोधित करते हुए इस ब्रीफिंग में उन्होंने अपनी वही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वही कैप जो है पहनी हुई है, और इसमें उनसे सवाल किया गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब से जो है वो सवाल किया गया, और इस सवाल में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि श्रीमान राष्ट्रपति जी, क्या आप ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि वो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। Say good luck. What is the end game? Say it. It's already run out. That's why we're doing what we're doing. Yeah, they had 60 days and a big, 60 days, plenty of time. And they made a mistake. Honestly, they made a mistake. Their country's in ruins. So many people are dead that shouldn't be dead. It's a very sad thing. डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आया। यहाँ पर मतलब जो अभी बयान आपने सुना है, इसमें तो समझ में ही नहीं आया कि ट्रंप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। ट्रंप से सवाल ये किया गया था कि भाई आप बताइए कि ईरान ने तो मना कर दिया है, आप ट्वीट करके कह रहे थे कि अनकंडीशनल सरेंडर करो, लेकिन ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सरेंडर नहीं करने वाले, अगर अमेरिका जंग में कूदता तो उसका अंजाम बुरा होगा। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। अब इसको भी आप 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पैंतरा चला था, या डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी, हेकड़ी दिखाई, वो नहीं चली, इसलिए वो खुद पीछे हट गए हैं कि सामने वाला तो पीछे नहीं हट रहा है, मैं पीछे खुद हट जाता हूँ। एक दूसरा ये कि ठीक है, मैं अभी इस पर जवाब नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन हम धमाके करके इसका जवाब देंगे। आप इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। अब इसके बाद में ट्रंप से फिर पूछा गया, ट्रंप से सवाल किया गया कि ईरान पर क्या आप वाकई हमला करेंगे? क्या ईरान पर जो है वो आप सीधे युद्ध में कूदेंगे, इजराइल का साथ देंगे, ईरान के खिलाफ आप सीधे युद्ध में कूद जाएंगे? इस पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे, सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान पर हमला कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता हूं। ईरान वार्ता चाहता है तो मेरा कहना है कि 2 हफ्ते पहले क्यों नहीं कर लिया, इतनी तबाही नहीं होती, वार्ता देर से भी की जा सकती है। यानी कोई स्टैंड नजर नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं हमला कर भी सकता हूं, मैं नहीं भी कर सकता हूं। फिर वो कह रहे हैं कि अगर वार्ता करनी है तो पहले कर लेते, इतना नुकसान नहीं होता, वार्ता अगर करनी है तो अब भी देर नहीं हुई है। आप किसी चीज़ पर तो स्टैंड लीजिए ना, या तो आप ये कहिए कि भाई नहीं, हम अब वार्ता नहीं करेंगे, अब सबक सिखाएंगे ईरान को, या ये कहिए कि हम ईरान से कहेंगे कि आप शांति के रास्ते पर चलिए, युद्ध जो है वो किसी मसले का हल नहीं है, बातचीत करिए, हम खुद कोशिश करेंगे इजराइल के साथ में आपकी बातचीत हो और आप भी शांति से रहिए और इजराइल भी शांति से रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मतलब अजीब है। About whether you are moving closer, or you believe the U.S. is moving closer to striking Iranian nuclear facilities. Where's your mindset on that? I can't say that, right? You don't seriously think I'm going to answer that question? Will you strike the Iranian nuclear component? And what time exactly, sir? Sir, would you strike it? Would you please inform us so we can be there and watch? I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. You would have had a country. It's very sad to watch this. I mean, I've never seen anything like it. It's so
You know, everyone thought it was going to be the reverse. I didn't think so. And I was telling them, you gotta do something. You gotta negotiate. And at the end, last minute, they said, no, we're not going to do that. And they got hit. Remember 60 days? And then came the 60. 61 is going to become a very famous number. That was one hell of a hit. That first hit, that was one hell of a hit. Not sustainable, to be honest. That's where it ended. It ended on the first night. Yes. Is it too late though? Do you think it's too late to now? Really, nothing's too late. The only thing too late is Powell. Powell's too late. Too late, Powell. Have the Iranians reached out to you, Mr. President? और इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने वो बात कह दी जिसकी चपेट और जिसकी लपटें भारत तक आती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर से कह दिया कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया। मतलब आज ही मोदी सरकार में विदेश सचिव विक्रम मिस्री, उनका आज ही बयान आया कि मोदी जी और ट्रंप के बीच में 35 मिनट की बातचीत हुई है और उसमें मोदी साहब ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के बीच साथ में जो हमारा सीज फायर हुआ है उसमें किसी की मध्यस्थता नहीं थी, हमने खुद ही सीज फायर किया है। पाकिस्तान की तरफ से जो है वो पहले अप्रोच की गई थी, उसके बाद में भारत की सरकार ने इस पर विचार किया। ये सारी बातें कही गई, लेकिन आज शाम होते होते ट्रंप चचा ने फिर से सारा भंडा फोड़ दिया। With the Pakistani Army Chief of Staff, what are you looking forward to achieving diplomatically? Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped a war between two major nations, major nuclear nations. I don't think I had a story written about it, but that's okay. You know why? The people know. The people know. Mr. President, Did anybody write that story about the war? Did anybody? Did you write it? we wrote one. We all wrote it. Did you write it? We, just one more on the You Iran wrote it. President. When did your patience run out with? Any more adjustments that need to be made for Marine One departures and arrivals? No, we put it so that Marine One is very far away. We did it in conjunction with the Air Force, with everybody, and everybody signed off on it. We have to have it far away. It's very far from Marine One's out there. It's out in the field. अब कुल मिलाकर के बात यही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में दो धारी तलवार है, पता नहीं कब किस तरफ चलते हैं। लेकिन ईरान जिस तरीके से इस युद्ध में आगे बढ़ रहा है, उसके बाद में अगर ब्रिटेन और दूसरे मुल्क अगर अपने फाइटर जेट वहाँ पर तैनात कर रहे हैं तो इसको कैसे देखा जाए? क्या ईरान की ताकत बढ़ रही है, इससे ये समझा जाए, या ईरान को डराने के लिए पूरा माहौल तैयार कर लिया गया है, या ईरान पर चौतरफा एक हमला करने के लिए माहौल तैयार कर लिया गया है? सवाल इस बात का है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।